जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू लुकमान इंग्लिश अकेडमी। अच्छा डियर स्टूडेंट्स, हमारी मुख्तलिफ जो आपकी फोर्सेस की जॉब्स होती हैं, तो उनकी इंटरव्यू की तैयारी के हवाले से हमारी सीरीज़ चल रही है और आज इसका पार्ट 3 है। तो ऑलरेडी मैंने इसके 2 पार्ट अपलोड कर दिए हुए हैं। इसकी पूरी हमारी एक टेस्ट सीरीज़ बनी हुई है। अगर अभी तक आपने वो वीडियोज़ वॉच नहीं की, तो आप काइंडली उनको वॉच कर लें ताकि आपको प्रॉपर पता चल सके कि जब भी हमें इंटरव्यू की तैयारी करनी है, तो कौन-कौन से स्टेप होते हैं और इससे पहले हमने कौन-सी वीडियोज़ बनाई हुई हैं। तो इंटरव्यू के हवाले से ये मैं चीज़ आपको लाज़मी बताऊँ कि हम कभी भी किसी भी जगह पर कोई जॉब इंटरव्यू के लिए जाते हैं, तो वहाँ पर हमारा जो सबसे मेन जो चीज़ होती है, वो आपका इंटरव्यू होता है, जो आपके सिलेक्शन के प्रोसेस में शामिल होता है। तो इसलिए आपने इंटरव्यू को समझना है, इसके तरीक़ेकार को समझना है, इसके मैनर्स को, इसके एथिक्स को, तो इसके हवाले से हमारी पूरी सीरीज़ चल रही है। आज हमने जैसे बताया कि तीसरी वीडियो और इसके अंदर हम बात करेंगे, इससे पहले ऑलरेडी मैंने 2 चीज़ें आपके साथ डिस्कस की हुई हैं। लेकिन आज उसकी जो बाकी हिस्सा है वो मैं आपके साथ डिस्कस करूँगा। तो इसमें सबसे पहली बात तो ये है कि जब आपने रूम के लिए आपने एंटर होना है, तो आपने क्या करना है और किस तरीके से आपने रूम में एंटर होना है। इसी तरह से जब आपने रूम के अंदर एंटर होने के बाद आपने चेयर पे बैठना है, तो उस वक़्त आपकी क्या पोज़ीशन होगी, इंटरव्यू पैनल क्या होता है, कितने लोग उसमें मौजूद होते हैं और ड्यूरिंग इंटरव्यू आपका आई कॉन्टैक्ट क्या होना चाहिए। तो ये काफ़ी सारी चीज़ें हैं जो आज के स्टेप के अंदर शामिल हैं। तो वीडियो हम स्टार्ट करते हैं, वहाँ से फिर आपको सारी चीज़ें हम आपको गाइड करेंगे। ओके स्टूडेंट्स, अभी हम स्टार्ट करेंगे स्टेप नंबर 2 और ये इंटरव्यू की आपकी जो तैयारी है वो स्टार्ट हमारी चल रही है। और इसमें जो जो वीडियो थी पार्ट नंबर 1 था, उसके अंदर मैंने इसका बेसिक आपको की पॉइंट्स बताए थे आपको, और उसको मैं थोड़ा सा आपको ओवरव्यू भी बता देता हूँ। अगर आप में से किसी ने पहले वो वीडियो नहीं वॉच की, तो मैं थोड़ा सा आपको बता देता हूँ। देखिए, इसकी हमने कुछ की पॉइंट्स हमने यहाँ पर पढ़े थे, पर्सनैलिटी आपकी देखी थी, उसके बाद आपकी ड्रेसिंग पे बात की, रूम एंटरिंग आज हम जो बात करेंगे, इंटरव्यू पैनल क्या होता है, सिटिंग पोजीशन, आई कांटेक्ट, आपका स्माइलिंग फेस कैसे होना चाहिए, इंट्रोडक्शन कैसे होना चाहिए, और इंटरव्यू लैंग्वेज क्या है। ये इन सारी चीज़ों के ऊपर बेसिक बेसिक हमने थोड़ी सी चीज़ों को हमने हाईलाइट किया था और इनको हमने पढ़ा था। उसके बाद हमने ड्रेसिंग के हवाले से भी बात कर ली, मेल और फीमेल की, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है और आपकी इंप्रेशन के लिए बड़ी इंपॉर्टेंट है। जैसे हम कहते हैं ना कि फर्स्ट इंप्रेशन इज़ लास्ट इंप्रेशन। बट एनीवे हम आ गए हैं अभी स्टेप नंबर 2 के ऊपर, और ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। स्टेप नंबर 2 के अंदर बहुत सारी चीज़ें शामिल हैं। सबसे पहले इसका जो आगाज़ होता है ना, वो आपका होता है रूम एंट्रेंस से, कि आपने कमरे के अंदर कैसे दाखिल होना है। जो आपका इंटरव्यू रूम है, उसमें आपने किस तरीके से दाखिल होना है और उसका क्या तरीक़ेकार है। देखिए, सबसे पहली बात तो ये है कि जैसे मैंने आपको कहा था कि कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो बिफ़ोर इंटरव्यू हैं और कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो ड्यूरिंग इंटरव्यू है। ये स्टेप नंबर 2 है। ये आपका स्टेप नंबर 2 है और ये आपका ड्यूरिंग इंटरव्यू है। और मैंने पहले भी जैसे आपको बताया था कि देखिए, मैं आपको बिल्कुल इस तरीके से भी आपको समझाऊँगा कि जो आपका बिल्कुल बेसिक लेवल है, कि जिसने ज़िंदगी में कभी कोई इंटरव्यू दिया भी नहीं है, उसको भी समझ आए, और एडवांस लेवल के ऊपर भी समझाऊँगा कि आपने कोई एडवांस लेवल पे किसी भी जॉब के लिए कोई इंटरव्यू देना हो, किसी भी लेवल के ऊपर, तो आपको किस तरीके से ये चीज़ें कारआमद होंगी। और एक और चीज़ जो बड़ी इसमें इम्पोर्टेंट है, मैंने आपको जैसे बताया था पहले भी, कि ये जो मैंने पॉइंट यहाँ पर लिखे हुए हैं, ये अगर आप 10 किताबें भी पढ़ें ना, जो आपको अपनी जॉब से रिलेटेड है, आर्मी, एयरफोर्स या नेवी, तो उसके अंदर से भी ये सारी चीज़ें नहीं मिलेंगी, क्योंकि मैंने ये बड़ा एक्सपीरियंस के साथ उन बुक्स को रीड करके मुख्तलिफ जगहों से ये जो पॉइंट्स मैंने बनाए, 19 पॉइंट मैंने जो बनाए थे, तो ये बड़े इंपॉर्टेंट पॉइंट है। तो इसमें कोई चीज़ इंशाल्लाह आपकी मिस नहीं होगी। तो देखिए, सबसे पहली बात तो ये है कि हमने जैसे पहले आपको बताया कहा था कि आपका बिफोर इंटरव्यू क्या है, कि आपने अपनी फ़ाइल रेडी करनी है, आपने अपने डॉक्यूमेंट्स रेडी करने हैं, और उस डॉक्यूमेंट्स को आपने क्या करना है, जैसे ही आपने रूम में एंटर होना है, तो पहली बात तो ये है कि रूम में एंटर होने से पहले वो आपके राइट हैंड में होने चाहिए। ठीक है? ये आपने ज़हन में रखना है, वो आपके लेफ्ट हैंड में नहीं होने चाहिए। राइट हैंड में क्यों होने चाहिए? इसलिए कि जब आप वहाँ पर जाएँ, वो आपसे डिमांड करें, तो आपको अपना हाथ चेंज करते हुए आपको कोई हेजिटेशन ना हो, और आप डायरेक्टली आप उनको बता दें। अच्छा, उसके बाद फिर ये है कि आपने रूम को आपने नॉक नहीं करना होता। ठीक है? आप दरवाज़ा खोलें, वहाँ पे खड़े होते हैं, आप उनसे परमिशन माँगते हैं कि मे आई कम इन सर? अगर मैडम है तो मे आई कम इन मैडम? आपको वो कहें कि यस प्लीज़ कम हियर, तो आपने वहाँ पर अंदर आ जाना है। अब इस चीज़ों को आपने गौर से देखना है। पज़ल नहीं होना, आपकी मैं तैयारी इस तरीके से करवा रहा हूँ कि आप लोगों को बेसिक सारी चीज़ें बताई जाएँ, ताकि आपकी कोई भी चीज़ आपकी मिस ना हो। ठीक है? आप वहाँ पर खड़े हो जाएँगे, बैठेंगे नहीं, जब तक आपको नहीं कहा जाएगा चेयर पे बैठने का, आपने चेयर पे नहीं बैठना। ठीक है? तो आपको अगर वो कहते हैं, आपसे अगर वो हैंडशेक करते हैं, तो आपने हैंडशेक करना है, अदरवाइज़ आपने हैंडशेक नहीं करना।
पहले नहीं हाथ आगे कर देना कि अस्सलाम वालेकुम सर, अस्सलाम वालेकुम मैडम, ठीक है? तो ये चीज़ अच्छी नहीं समझी जाती। तो आपको कहें प्लीज़ सिट, आपको कहा जाता है, आप बैठ जाते हैं। अब इसमें जो सिटिंग पोज़ीशन है हम उसकी तरफ चले जाते हैं, उनको भी आप देख लें। तो जो रूम के अंदर एंटर होने का तरीक़ेकार है वो आपको मैंने बता दिया। कोई परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, आपकी मैं प्रैक्टिस इंशाल्लाह इस लेवल के ऊपर करवाऊँगा कि आपको इंटरव्यू में किसी किस्म की कोई हेजिटेशन नहीं होगी और आपने बिल्कुल भी नहीं घबराना। अब हम आ जाते हैं इंटरव्यू पैनल के ऊपर। इंटरव्यू पैनल क्या होता है, मैंने इसको पहले भी डिस्कस किया था, यहाँ पर मैं थोड़ा-सा बता दूँ। चूँकि आपने रूम में एंटर होना है, नॉर्मली वहाँ पर 2 या 3 लोग बैठे हुए होते हैं। 5 भी हों तो कोई मसला नहीं, किसी किस्म की कोई टेंशन नहीं है। अकेला बंदा भी हो, अकेली फीमेल भी हो, तो भी आपको किसी किस्म की कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए। नॉर्मली होता क्या है, 2 या 3 लोग होते हैं जिसमें एक आपका इंटरव्यू ले रहा होता है, जिसने आपको फाइनली सिलेक्ट करना होता है, और एक वहाँ आपके साथ साइकोलॉजिस्ट बैठा होता है, या फीमेल होती है तो वो बैठी हुई होती है और वो आपको ऑब्जर्व कर रही होती है। नॉर्मली जो वहाँ पर नहीं बोल रहा होता उसके बारे में यही कहा जाता है कि वो साइकोलॉजिस्ट है। वो आपको ऑब्जर्व कर रहा होता है या ऑब्जर्व कर रही होती है कि आप इस जॉब के लिए काबिल है, अहल है या नहीं है, ठीक है? तो आपने इंटरव्यू पैनल को देख के परेशान नहीं हो जाना। 2 लोग हो सकते हैं, 1 बंदा हो सकता है, 1 बंदी भी हो सकती है, तो वो इसके ऊपर नहीं परेशान होना कि यार ये क्या हो गया। तो मैं ये सारी चीज़ें आपको इसलिए पहले बता रहा हूँ, आप इनको देखें ताकि आपको पहले से अवेयर हो कि हमने किस तरीके से जाना है। अच्छा, उसके बाद बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है वो आपकी सिटिंग पोजीशन है। देखें, सिटिंग पोजीशन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। आप सबसे पहले तो ये देखें कि ये आपको एक तस्वीर यहाँ पर नज़र आ रही है, और मोस्टली ऐसे ही होता है, फोर्सेस के अंदर ऐसे ही होता है कि अब देखें यहाँ पर ये अफ़सर बैठा हुआ है यहाँ पर, और टेबल और कुर्सी का आप डिफ़रेंस देखें कितना है, ठीक है? ये चेयर और टेबल का अच्छा खासा यहाँ पर डिफ़रेंस आपको नज़र आ रहा है, और ऐसे है, नॉर्मली ऐसे ही होता है। बहुत कम होता है कि आपकी जो चेयर है वो बिल्कुल टेबल के साथ होती है। अब इसमें 2 चीज़ें बड़ी इंपॉर्टेंट होती हैं। इसमें ऐसा क्यों रखा जाता है? आपका जो सिटिंग पोस्चर है, सिटिंग पोज़ीशन है, वो यहाँ से एक्यूरेटली इंटरव्यूअर को नज़र आ रही होती है। और इसमें बैठने का तरीक़ेकार क्या होता है वो भी सारा डिस्कस करेंगे, और सबसे जो इम्पोर्टेंट चीज़ होती है वो ये कि आपने जब बैठे होना है तो आपकी लेग्स की पोजीशन, आपके पाँव की पोजीशन, ये बड़ी इंपॉर्टेंट और यहाँ पर वो बड़ी मैटर करती है, ठीक है? अब यहाँ पे देखें कि आपको ये नीचे एक तस्वीर नज़र आ रही है, अब इसमें एक बंदा ऐसे बैठा हुआ है, ये ऐसे बैठा हुआ है, और फिर ये दोनों इस तरीके से बैठे हुए हैं। यही आपकी परफेक्ट पोजीशन है, इसी पोजीशन में ही आपने बैठना है। आप मेल हैं या फीमेल हैं, आपने इसी पोजीशन में ही बैठना है। ठीक है? यही आपकी पोजीशन होगी। घर में जब आपको मैं कहूँगा कि आपने प्रैक्टिस करनी है, आपको प्रैक्टिस के लिए कुछ चीज़ें बताई जाएँगी, तो उस वक़्त भी आपने इसी पोजीशन में ही बैठना होगा, और इसी पोजीशन में ही बैठ के आपने अपनी जो भी तैयारी है वो करनी होगी। अच्छा, उसके बाद ये देखें कि यहाँ पर अगर आपका थोड़ा-सा भी करीब होता है, लेट्स से कि यहाँ पर आप देखें कि ये जो चेयर है इसकी जो साइड वाली जो उसकी जगह होती है जो जहाँ पर आप अपने बाजू रख सकते हैं। अगर आप बाजू रखना चाहें, ईज़ी हो, रख लें, ना भी रखें तो कोई ऐसी बात नहीं है। लेकिन जो सिटिंग पोज़ीशन है वो मैंने आपको बता दी है कि इस तरह से आपका जो टेबल है और चेयर का ये गैप हो सकता है। रूम को देखने नहीं लग जाना, वो मैंने जैसे पिछली वीडियो में बताया था कि ये तो बड़ा ज़बरदस्त रूम है, बहुत प्यारा लग रहा है। इन चीज़ों को नहीं देखना कि वहाँ पर दाएँ-बाएँ क्या पड़ा हुआ था। तो बड़े लोग वहाँ से बाहर आकर अजीब-अजीब बातें कर रहे होते हैं। आप लोगों को भी वहाँ पर ऐसे स्टूडेंट्स मिलेंगे जो कहेंगे यार कमरा तो बड़ा खूबसूरत था, बड़ा ज़बरदस्त, वहाँ पे तो एक गन भी लगी हुई थी पुराने ज़माने की, एक तलवार भी मुग़ल ए आज़म के दौर की लगी हुई थी। बड़ी अजीब-अजीब सी बातें लोग कर रहे होते हैं, जो मेन चीज़ होती है उसकी तरफ फ़ोकस नहीं करते। अब उसके बाद आ जाती है बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है, दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, कि ये आपका आई कॉन्टैक्ट है। आई कॉन्टैक्ट का मतलब है कि अगले बंदे की आँखों में आँखें डाल के बात करनी। जैसे मैंने पहले ज़िक्र किया, ऐसे नहीं होना चाहिए कि आप कमरे की खूबसूरती देख के आप वहाँ पर परेशान हो जाएँ कि हाय! ये क्या हो गया? ये तो बड़ा खूबसूरत कमरा है, मैं कहाँ पे आ गया? तो ये ऐसी चीज़ें नहीं है यार, वो बंदा जो आपको इंटरव्यू ले रहा है, तो अंदर का जो माहौल है, आप किसी भी पोस्ट के लिए जाएँ, आप अफ़सर के लिए जा रहे हैं या बेसिक लेवल के लिए जा रहे हैं, तो उस सूरत में आपका जो आई कॉन्टैक्ट है ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, कि आपने अगले बंदे की आंखों में आंखें डाल के बात करनी है, दाएं बाएं नहीं आपने देखना, ठीक है? आपको जो क्वेश्चन पूछा जा रहा है आपका उसके ऊपर फोकस तब ही होगा जब आपकी आंखों में आंखें डाल के आप उसकी बात को अच्छे तरीके से सुन रहे होंगे, और अच्छे तरीके से कॉन्फिडेंटली आप उसको बात कर रहे होते हैं, ठीक है? तो ये आपने चीज़ों को ज़हन में रखना है। उसके बाद है जी, स्माइलिंग फेस होना चाहिए आपका। जब भी आपने बात करनी है तो आपका जो फेस है वो स्माइलिंग होना चाहिए। अच्छा, एक और चीज़ इसके अंदर आपको याद रखने की ज़रूरत है कि देखें, एक स्माइलिंग फेस होता है और एक होता है लाफिंग फेस। तो लाफिंग और स्माइलिंग में वो डिफ़रेंस है कि आपको पता होना चाहिए कि मैंने स्माइल करनी है। जब भी आपने उनसे बात करनी है तो आपका जो फेस है वो स्माइलिंग ही होना चाहिए, ठीक है?
तो ये इसका पार्ट नंबर 2 था। यहाँ तक आपका जितना भी प्रोसेस हुआ उसमें आपने देखा, सबसे पहले तो हमने पर्सनैलिटी को डिस्कस किया, आपकी ड्रेसिंग को डिस्कस किया, और स्टेप नंबर 2 जो था वो आपका, अभी आप बोले नहीं हैं। अभी आप जहाँ वहाँ पे रूम में एंटर हुए, आप सिटिंग बैठे हैं, वहाँ पर आपकी पोजीशन की हमने डिस्कशन की है, आपकी आई कॉन्टैक्ट की बात की है, और आपकी हमने वहाँ पर स्माइलिंग फेस की बात की है, ठीक है? यहाँ तक अभी हम आ गए। अब अगली जो बात आपकी शुरू होनी है वो आपका इंट्रोडक्शन होना है। आपका इंट्रोडक्शन कैसे होगा? तो इंट्रोडक्शन के लिए आपने चीज़ों को बहुत बहुत इंपॉर्टेंट, उसके ऊपर मैं अलहदा से आपको डिस्कस करूँगा। आपको अलहदा से वीडियो, जो नेक्स्ट वीडियो में सेंड करूँगा, उसके अंदर आपको बताऊँगा कि आपका इंट्रोडक्शन कैसा होना चाहिए। आपने बोलना है, क्योंकि इंट्रोडक्शन तो लाज़मी बात है ना, सबसे पहली बात ही इंट्रोडक्शन है। उन्होंने कहना है कि जी इंट्रोड्यूस योरसेल्फ। जी बेटा आप क्या करते हैं बताइए ज़रा, ठीक है? तो ये चीज़ें आपसे बड़ी इंपॉर्टेंट है और हर सूरत में पूछी जाएँगी। इसलिए मैं इसको आपको अलग पूरी वीडियो के ऊपर आपको समझाऊँगा, आपसे प्रैक्टिस भी करवाऊँगा, आपको बताऊँगा भी कि आपने किस तरीके से अपना इंट्रोडक्शन करवाना है, उसको लिख के आपने कैसे याद करना है, और किस पोस्ट के लिए किस तरीके से वहाँ पे आपने चेंजेस करके आपने अपना इंट्रोडक्शन इंट्रोडक्शन करवाना होता है। तो ये जो चीज़ें मैंने आज की चीज़ें आपको बताई हैं, छोटा-सा काम आपके लिए, आपने क्या करना है, बिल्कुल वैसे ही आप अपने कमरे के अंदर एक चेयर रखें। कोशिश करें कि आप शीशा, आपके पास अगर कमरे के अंदर कोई मौजूद है, तो उसके सामने चेयर रखें। रूम के अंदर ये ना हो, अपनी प्रैक्टिस करें, मे आई कम इन मैडम, मैडम है तो मैडम, मे आई कम इन सर, सर हैं तो सर, ठीक है? आएँ तो आप अपनी चेयर के पास आके खड़े हो जाएँ। जैसे ही वो आपको कहें कि आप बैठ जाएँ, आपने बैठ जाना है, और बैठने का तरीक़ेकार भी मैंने आपको पिक्चर के ज़रिए से मैंने आपको समझाया हुआ है कि आपने इसको किस तरीके से करना है, ठीक है? तो उसके बाद क्या है कि आप जैसे ही उसके ऊपर बैठते हैं, तो आपका बैठने का अंदाज़, पाँव का अंदाज़ बहुत अच्छा होना चाहिए, आई कॉन्टैक्ट आपका अच्छा होना चाहिए, स्माइलिंग फेस होना चाहिए। तो ये शीशे में देख के करें, आपके घर में कोई भी पड़ा हुआ है, उसके सामने अपनी चेयर को रखें और अपनी प्रैक्टिस करें, ताकि आपको किसी भी किस्म की परेशानी का सामना ना करना पड़े और आपका कॉन्फिडेंस डेवलप हो जाए, ठीक है? तो गुड लक, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफ़िज़।